हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर सनी कपूर बिना किसी फालतू बात के स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एग्जाम की जो काम करती है। बस वही। सबसे पहली बात, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में। 4 गलतियां सभी एस्पिरेंट करते हैं। पहली, नोट्स ही बनाते रहते हैं। दूसरी, अपनी बुक्स बदलते रहते हैं। तीसरी, पीवाईक्यू क्वेश्चन को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। चौथी, टेस्ट सीरीज या तो बहुत लेट ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अगर तुमने ये 4 चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो समझो प्रीलिम्स का प्रेशर आधा खत्म। अब आते हैं सीधा स्टडी प्लान पर। स्टेप 1, हमें इस एग्जाम के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है और दूसरा हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमारे को एक बेसिक क्लैरिटी मिलती है। फाउंडेशन मतलब बिल्डिंग का बेस। अगर बेस कमज़ोर हुआ तो बिल्डिंग टूटेगी ही। इसीलिए फाउंडेशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। स्टेप नंबर 2, पीवाईक्यूज। यूपीएससी कुछ नया नहीं पूछता, बस वो पूछने का तरीका बदल देता है। इसीलिए पीवाईक्यू का मतलब है यूपीएससी का ब्रेन, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ऊपर ऊपर से पीवाईक्यूज नहीं करने, हमारे को अच्छे से एनालाइज करने हैं, समझने हैं। स्टेप नंबर 3, रिविजन्स। कुछ भी नया सीखना बहुत आसान होता है और उसे भूल जाना और भी ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए हमें रिविजन्स पर अपना 50% टाइम देना है। स्टेप 4, टेस्ट सीरीज। जितनी जल्दी टेस्ट दोगे उतनी जल्दी तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता लगेगा, क्योंकि एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो रिवीजन की वजह से नहीं बल्कि प्रैक्टिस की कमी की वजह से होती है। चलो सीधा सब्जेक्ट पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। सबसे पहले जो भी बुक आप पढ़ते हो, लेट सपोज आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हो, तो लक्ष्मीकांत की बुक के 2 से 3 राउंड्स आप ले लो। 2-3 बार उस बुक को अच्छे से पढ़ लो। दूसरी बात, रिसेंटली यूपीएससी के पीवाईक्यूज में देखा गया है, यूपीएससी कुछ आर्टिकल्स के ऊपर भी मतलब आर्टिकल्स को कोट करके क्वेश्चन पूछ रही है। तो एक टेबल बनाओ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लिखो और उस टेबल की मैक्सिमम रिविजन्स करो ताकि तुम अच्छे से उसको कर सको। तीसरा, ये सब्जेक्ट पीवाईक्यू के ऊपर हैवीली बेस्ड होता है। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो तो आपको एक बहुत फेयर आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी आपसे आने वाले टाइम पर क्या पूछ सकता है। यूपीएससी की जब पीवाईक्यू करें तो पीवाईक्यू ऊपर ऊपर से मत करें, आप ईयर वाइज की बजाय टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें कि जैसे जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के पीवाईक्यू कौन से हैं, दूसरे चैप्टर के पीवाईक्यू कौन से हैं। इन केस आपको ऐसी पीवाईक्यू को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक बुक है जो प्रीलिम्स ब्लूप्रिंट के नाम से है। इसके अंदर हमने सभी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन केस अगर आपको नीड हो तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उससे जा करके ये बुक भी परचेज कर सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट पर आते हैं इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, जैसे जीडीपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मनी एंड बैंकिंग को पढ़ो। आपको लगेगा ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आपको मिलने वाले हैं। मनी एंड बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा हो गया, बजटरी सिस्टम हमारा हो गया, टैक्सेशन सिस्टम हमारा हो गया। इस तरीके के ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक पढ़ो। इसके बाद आप अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से करो। मंथली मैगजीन के ऊपर भी आप रिलाई कर सकते हो। एंड बाद में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ
इको के PYQs। जब PYQ पढ़ें फिर दोबारा से ईयर वाइज ना पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें कि फाइनेंशियल सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए थे, FDI से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे। अगेन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, अगेन यू कैन रेफर आवर बुक ऑल्सो। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आप पाओगे कि 70 to 80% क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से आएंगे। तो बहुत ज़्यादा करने की बजाय, क्योंकि प्रीलिम्स बिल्कुल अब नज़दीक हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इको को लेकर के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। ज़्यादातर बच्चे आर्ट एंड कल्चर को छोड़ देते हैं। आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए आप क्लास 11 की इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर वाली बुक पढ़ सकते हैं, और इसके साथ आप PYQs रेफर कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कौन से PYQs आए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आर्ट एंड कल्चर करने के बाद पढ़नी है मॉडर्न इंडिया पर फोकस करना है। मॉडर्न इंडिया आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, खास करके NCERT या फिर कोई स्पेक्ट्रम या जो आप बुक रेफर करते हैं वो उस बुक से पढ़ सकते हैं। तीसरी, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ लें, मॉडर्न इंडिया पढ़ने के बाद एंशिएंट इंडिया को पढ़ें, और उस एंशिएंट इंडिया के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे IVC की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, हमारा रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, या हमारा मौर्यन एम्पायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करते हुए फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़े। सबसे लास्ट में करें मेडिवल इंडिया। हम उसको छोड़ नहीं सकते, लास्ट में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो कम इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम इतना पढ़ ले, इसके साथ साथ हमारे को ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि PYQs हमारे को हर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर सबके टॉपिक वाइज पढ़ने हैं, ताकि हम एक ये समझ पैदा कर सकें कि UPSC किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है MCQs की प्रैक्टिस करना। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको MCQs प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है NCERTs। अगर आपने अब भी NCERTs ज्योग्राफी की नहीं करी है तो सबसे पहले NCERTs को करें। दूसरे नंबर पर है क्लास नोट्स। जितने भी क्लास, क्योंकि क्लास नोट्स के अंदर बेसिक्स एंड एडवांस दोनों कवर है। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मैप्स, बिकॉज हर साल मैप्स पर क्वेश्चन आते हैं, तो मैप्स की प्रैक्टिस भी करें। एंड फोर्थ, हमें जिसको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है PYQs, ताकि हमें आइडिया लगे UPSC कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगर हम इतना करते हैं और साथ में करंट अफेयर्स को रेफर करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी ज्योग्राफी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट सब्जेक्ट एक करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पर फोकस ना करें। इसके लिए हमारे को करंट ओरिएंटेड पढ़ना होगा कि करंट में जो जो चीज़ें चल रही हैं वही से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। इसीलिए करंट के बारे में अच्छे से पढ़ें। आप करंट पढ़ने के लिए जो है मैगजीन्स रेफ़र कर सकते हैं, और जितनी कन्वेंशंस हुई हैं, जितने भी क्लास नोट्स हैं, क्योंकि क्लास नोट्स भी बहुत अपडेटेड हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट की आपकी तैयारी होगी। प्लस PYQs रेफ़र करें और प्रैक्टिस के लिए MCQs रेफ़र करें, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जो आपके एग्जाम में मदद करेगी। इसके बाद बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो 1-1.5 साल में करंट में चीज़ें चल रही थी आपको उसको फोकस करना है। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सिर्फ 2 ही सोर्स रेफ़र करें। पहला, एक तो हमारे इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाए गए थे, बिकॉज वो मोस्ट अपडेटेड हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं और ईजीली लैंग्वेज में आपको लिखवाए हुए हैं। दूसरा, 1 साल के करंट अफेयर्स को रेफ़र कर लें। इतना अगर आप कर लेते हैं और साथ में PYQs अगर आप कर लेते हैं तो
आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्टडी स्मार्ट बट नॉट एवरीथिंग। देखो, प्रीलिम्स 2026 कोई लक गेम नहीं है। यह स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का एग्जाम है। अगर तुम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, अपने टेस्ट सीरियसली देते हो और मंथली रिविजन्स को फॉलो करते हो, तो इसका मतलब है गेम सेट है। अगर तुम चाहते हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रॉपर गाइडेड प्रिपरेशन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डेली एमसीक्यूज, पीडीएफ्स और रूटीन मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो इस बार प्रीलिम्स को सीरियस होकर के क्लियर करते हैं।